इस वीडियो में हम अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, फैबुलस और ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं साइनाथ, मैं हूं मानव। तो आप सबका स्वागत है फ्रैक किड चैनल में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। हमारा पहला न्यूज़ है, इंडिया में बहुत ही सीरियसली चल रहा है जो है कोवैक्सीन वैक्सीन। और यह वैक्सीन डालने के बाद दिल्ली में 40-50 जनों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, ऐसे रिपोर्ट भी आया है। और यह कोवैक्सीन हमारे शरीर में लगाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमें साइन करना पड़ता है। वह डॉक्यूमेंट में यह लिखा रहता है कि मैं सारे साइड इफ़ेक्ट्स सब कुछ समझकर ही यह कोवैक्सीन डाल रहा हूँ। और कोवैक्सीन को जिसने तैयार किया है जो है बायोटेक, उन्होंने कहा है कि अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट आएगा तो हम ही हॉस्पिटल में एडमिट कर आपको फुल ट्रीटमेंट देकर भेजेंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसे कहा है। और जिन जिन को ये वैक्सीन लगाना है वह अपना नाम रजिस्टर कर लीजिए। और यह रजिस्ट्रेशन आप गूगल प्ले स्टोर या फिर गूगल क्रोम में रजिस्टर नहीं कर सकते। और इसका रीज़न है, इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को ही इनिशियली ये वैक्सीन डालने के लिए इनिशियलाइज किया है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करके यह वैक्सीन सबको लगवाएंगे। और इसके लिए वह पर्सन का आधार कार्ड, वोट कार्ड, सारा कार्ड लेकर उन्हें मॉनिटर करने के लिए रख लेंगे। हमारा सेकंड न्यूज़ है कोलम। कोलम मतलब तमिलनाडु का एक ट्रेडिशन जो सबसे ज़्यादा पोंगल के टाइम में बनाया जाता है। लेकिन कोलम इंडिया में कॉमन बात है, लेकिन अमेरिका में कोलम अब ट्रेंड होता जा रहा है क्योंकि कल से जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो उसके लिए ही PIC यह कमेटी जो बाइडेन को वेलकम करने के लिए कोलम बनाकर उन्हें स्वागत करेंगे। और कोलम डालने के लिए 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट वहां आके कोलम ड्रॉ करेंगे। हमारा थर्ड न्यूज़ है, फिलीपाइंस और चाइना का कंट्रोवर्सी हुआ है। आप सोचते होंगे क्या कंट्रोवर्सी? वह कंट्रोवर्सी है 5 लाख कोरोना वैक्सीन डोनेट करने का। यानी कि चाइना फिलीपाइंस को कोरोना वैक्सीन फ्री में दे रही है। और चाइना ने यह भी कहा है कि पैंडेमिक खत्म होने के बाद उसके लिए क्या क्या चाहिए वह भी चाइना फिलीपाइंस को प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हमारा अगला न्यूज़ है, रशियन साइंटिस्ट रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी आधा तो सक्सेस कर लिया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि एक रॉकेट 10 टाइम वापस रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनका टारगेट है एक रॉकेट को 50 टाइम यूज़ करना। उसके लिए रशियन साइंटिस्ट अब काम कर रहे हैं। आप सभी के मन में रीयूजेबल रॉकेट मतलब APJ अब्दुल कलाम का याद आया रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही पहले कहा था कि अगर हम एक रॉकेट को और एक बार यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ऐसे पहले APJ अब्दुल कलाम ने ही कहा था। तो अभी भी इंडिया भी उसके लिए काम कर रही है और थोड़े ही सालों में इंडिया भी रीयूजेबल रॉकेट्स में एक सक्सेसफुल कंट्री रहेगी। हमारा अगला न्यूज़ है, उगांडा में इलेक्शन चालू हुआ है, उसके कारण सारे सोशल मीडियाज बंद करो, ऐसे न्यूज़ हमने बहुत सारे सुने रहेंगे। तो अब उसका रिजल्ट आ गया है। उगांडा के म्यूसेवेनी ही जीते हैं और वह 6th टाइम उगांडा के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। और म्यूसेवेनी को 5.85 मिलियन वोट्स मिले हैं और उनके ओपोनेंट को 3.48 मिलियन वोट्स ही मिले हैं। ऐसे उनका जीत वहाँ उगांडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और थोड़े ही दिनों में उगांडा में सोशल मीडियाज भी खुल जाएंगे। वैसे ही कल जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं
तो आप सोचते रहेंगे तो वह क्या करेंगे? हाँ, आपका क्वेश्चन ठीक है। वह व्हाइट हाउस में बैठने के बाद 12 एग्रीमेंट्स में साइन करेंगे और उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स शामिल है। उनमें से मैं थोड़े कुछ ऑर्डर्स बोल सकता हूँ। जो पहला है पेरिस क्लाइमेट ऑर्डर। पहले जो बाइडेन इस पर ही साइन करने वाले हैं। और दूसरा ऑर्डर यह हो सकता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में कोई ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वहाँ से कोई भी आप पर अटैक कर सकता है, इसीलिए अमेरिकन्स इस्लामिक कंट्रीज़ को नहीं जाना चाहिए, यह ऑर्डर डालने वाले हैं। और यह सारे एग्रीमेंट्स अमेरिका और ईरान के बीच का फ्रेंडशिप कैसे बदलेगा यह भी देखेंगे। और साउथ कोरिया और अमेरिका का रिलेशनशिप जो बाइडेन आने का कैसे होने वाला है यह भी जानेंगे। और जो बाइडेन ने कहा है कि मेरा रूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को जाएगा, यानी कि साइंस को इम्पोर्टेंस देने वाला रूल होने वाला है, ऐसे जो बाइडेन ने कहा है। आप सोचते रहेंगे कि वापस पैटेंट वॉर आ सकता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि वापस पैटेंट वॉर होने वाला है, क्योंकि 2020 में चाइना पैटेंट्स में बहुत ही ग्रो हो गया और यूएस बहुत ही डिक्रीज हो गया कोरोना वायरस के कारण। और 2021 जनवरी 20 में जो बाइडेन आ गए हैं, फिर क्या होगा वह भी हम हमारे चैनल में जानेंगे। हमारा अगला न्यूज़ है, थोड़े रिसर्चर्स ने यह ढूंढा है कि चाइना में बहुत सारे लोगों को अनप्योर पानी मिल रहा है और उसमें बहुत सारे मैन मेड केमिकल्स भी मिक्स किए जा रहे हैं। इसके कारण चाइनीज़ पीपल को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसी के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वह यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको भी पता है कि इंडिया में भी यह प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन यह प्रॉब्लम सिर्फ रिवर्स में ही हो रहा है, पीपल को नहीं हो रहा। यानी कि मैं फैक्ट्री से जो केमिकल्स बाहर निकलते हैं वह डायरेक्ट रिवर में मिक्स कर रहे हैं, वही एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। इसीलिए इंडिया के रिसर्चर्स भी इसके बारे में रिसर्च कर हमें एक सॉल्यूशन दीजिए। हमारा अगला न्यूज़ है नॉर्वे में, यानी कि नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन डालने के कारण 20 से 30 ओल्ड मैन मरे हैं। और यह स्टार्टिंग में तो बहुत ही वायरल न्यूज़ हो रहा था, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है कि अब वह न्यूज़ का वायरलनेस कम हो रहा है। अभी भी उसके बारे में बात कीजिए और फाइजर को यह गलती के बारे में आंसर पूछिए, ऐसे ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारा अगला न्यूज़ है, जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से म्यूटेट होता जा रहा है, यानी कि साउथ अफ्रीका म्यूटेशन, यूके म्यूटेशन और हमारा सादा कोरोना वायरस, और अब एक नया म्यूटेशन आया है जो है अमेज़ोनियन म्यूटेशन। और यह म्यूटेशन के कारण ब्राज़ील में बहुत ही बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है और इटाली में कहा गया है कि ब्राज़ील से कोई भी एयरप्लेन इटाली को नहीं आना चाहिए। आप सबको यह सुनकर बहुत ही बड़ा हेडेक हुआ रहेगा कि कितने सारे म्यूटेशन आ रहे हैं, क्या यह कोरोना वायरस को कोई एंड है या नहीं। यह क्वेश्चन का आंसर हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन अब ऐसा न्यूज़ आया है कि यह सारे वायरस चाइना से नहीं आए हैं, बल्कि यह सारे वायरस एक आइसक्रीम से आए हैं। और यह आइसक्रीम कहाँ से आया है यह अभी नहीं पता हमें। यानी कि चाइना कह रही है कि दूसरे कंट्री से कोई हमारे देश को आया है यह आइसक्रीम लेकर, और यह आइसक्रीम जब प्रिजर्व हो रहा था तभी वह आइसक्रीम से यह बैक्टीरिया निकला है और इसके कारण कोरोना वायरस आया है, ऐसे चाइनीज़ मिनिस्टर और चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है। और इसके कारण चाइना में बहुत सारे आइसक्रीम शॉप्स को सील लगाया गया है, बहुत सारे प्रेस मीट्स हो रहे हैं चाइना में। फाइनली सब लोग कह रहे हैं कि चाइना का जो वुहान वायरस है वह आइसक्रीम से आया है, और इसके कारण WHO भी चाइना को गई है रिसर्च करने, और उन्होंने भी कहा है कि हम कंफर्म्ड
आंसर नहीं दे सकते। तो आप सब लोग सोचते रहेंगे कि कंफर्म्ड आंसर कौन हमें देगा। इसका आंसर है कि कोई हमें कंफर्म नहीं देगा। यह जो अभी प्रोसेस चल रहा है, कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है, उसके लिए वैक्सीन ढूंढ रहे, यही प्रोसेस अभी चलता रहेगा। और WHO के बहुत सारे चीफ ने कहा है कि साइंस कोरोना वायरस से जीत गई है। इसीलिए जैसे WHO के चीफ कह रहे हैं, ऐसे ही कोरोना वायरस के लिए उन्होंने वैक्सीन ढूंढ ही लिया। वैसे ही अगर हम कैंसर और HIV के लिए भी वैक्सीन ढूंढेंगे तो हमारे पीपल के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। तो आज का हमारा यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आपका यह वीडियो के बारे में क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज में मुझे मैसेज करना, मैं आपका क्वेरी सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मीट करते हैं।